हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर, ठीक है। आज पुण्यतिथि है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। तो आज इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आप इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इनका सबसे बड़ा योगदान जो है रहा है रियासत के एकीकरण में, उसे आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म देखिए जो है हुआ है नाडियाद में। ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और देखिए इनके पिता का जो नाम था झावर भाई, ठीक है। इनके पिता किसान थे और इनके पिताजी के 4 पुत्र थे, ठीक है। उनमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और इनकी माता का नाम जो है लाडबाई था। इनकी पत्नी का नाम झवेर बाई था, ठीक है। और इनकी पत्नी का जो है कैंसर से निधन हो जाता है। तो इनके जो सगे संबंधी थे कहते भी हैं कि भाई आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन ये दूसरी शादी नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए इनका एजुकेशन इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई इन्होंने की है, ठीक है। बैरिस्टर जो है डिग्री लेकर के ये अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे वकालत की, ठीक है। और देखिए ये जो है बढ़िया सूट बूट, भाई ये बैरिस्टर की उपाधि पा के आए ही थे। और तो ये बढ़िया सूट बूट वेस्टर्न कल्चर में रहते थे, यूरोपियन स्टाइल में, ठीक है। इनसे इनका जो है शुरुआत में गांधी जी को ये जो है मतलब पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि संडास साफ करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, ये जो है गांधी जी के से प्रभावित होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद ये गांधी जी के साथ में हो जाते हैं, ठीक है। और शुरुआत में जो है देखिए वल्लभ भाई शराब, छुआछूत, औरतों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की ये जो है पक्षधर थे। और काफ़ी प्रयास इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया, ठीक है। और अब देखिए ये बचपन से ही दोस्तों बहुत ही मेहनती थे। और उसके बाद देखिए 1917 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, इनको पहला जो है गांधी जी और ये मिल करके खेड़ा आंदोलन में शामिल होते हैं। और ये जो है जो सरकार थी, जैसे कि किसानों की जो फसल थी बारिश के कारण खराब हो गई थी, लेकिन टैक्स के लिए जो है गवर्नमेंट जो है सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार, वो जो है दबाव बनाई हुई थी, ठीक है। तो उसका जो है ये लोग शामिल होते हैं गांधी जी। और उसके बाद देखिए एक आता है 1928 का दौर। 1928 ईस्वी में जो है देखिए बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। ये जो सत्याग्रह है ये इनके जो है जीवन में काफ़ी जो है इनका पूरे भारत में इनका जो है एक पूरा प्रसार हो जाता है, ठीक है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह, ये कहाँ पे है? बारदोली जो है तालुका है, ठीक है। और ये गुजरात के सूरत जिला में ये स्थित है, ठीक है। तो ये जो है पूरा वहाँ पे जो सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की मतलब 30% जो है कर लगान अंग्रेज ने कर दिया, ठीक है। अब जो किसान थे वो पूरी तरह प्रभावित हो गए। तो उन्होंने जो है गांधी जी से मिले और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। तो जो है फिर इन्होंने बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया और इसमें खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इन्होंने वल्लभ भाई ने दिया, ठीक है। तो अब जो है बहुत रणनीति बनाना, और ख़ास तौर से देखिए ये जो है वल्लभ भाई, तो ये जैसे अंग्रेज आए
तो अपना बता दिए सब गेट वोट बंद कर लो। कुछ लोगों को जिनकी ज़मीन हड़पनी थी उनको जैसे लगान नहीं दिया तो उनको ज़मीन पे कब्जा हो जाता था ना, तो उनको जो है जिसकी मतलब ज़मीन जाने वाली है या हड़पने वाली है सरकार उनको जो है गायब कर देना, है ना। तो इस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई और अंत में जो है सफलता भी मिली। सरकार को झुकना पड़ा। 30% था लगान, उसको जो है ला करके 6% लगभग कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो है अब यहाँ महिलाएं जो थी इसी आंदोलन के दौरान, देखिए सरदार है ना, यहाँ पे सरदार जो है नाम रखा महिलाओं ने। ठीक है, तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। देखिए भारत जब आज़ाद हुआ ना तो भारत कई रियासतों में भी बटा था और ब्रिटिश इंडिया भी था। जैसा कि ये मैप आप देखिए, इस मैप में आप देख रहे हैं जो गाढ़ा दिख रहा है ना आपको, तो ये सारी रियासत थे। ठीक है, और जो आप देख रहे हो जो हल्के में है वो ब्रिटिश साम्राज्य था। तो अब जो भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन जो रियासत हैं उनका कैसे भारत में विलय किया जाए। ठीक है, और इधर जो कई सारे जो रियासत भी थे वो बहुत छोटे भी थे और बहुत बड़े भी थे, है ना। तो इस तरह, और जो वातावरण भी था, जैसे शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो ये भी डर था कि हो सकता है कुछ जाकर के जो गुट बने हुए हैं शीत युद्ध के उसमें न कुछ जो है शामिल हो जाएं। तो बड़ी जो है कंडीशन थी उस समय, विषम कंडीशन थी, स्थितियां थी। तो फिर जो है इसमें और 1947 का जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय देखिए केंद्रीय मंत्री जो है होते हैं सरदार पटेल। ठीक है, और ये उप प्रधानमंत्री भी होते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री होते हैं, और जो रियासत का एकीकरण का जो विभाग बना था उसके ये मंत्री थे। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने बहुत ही समझिए कि बड़ा योगदान इनका माना गया है। क्योंकि देखिए इन्होंने 2 रणनीति अपनाई, एक पुरस्कार की और एक डंडे की। ठीक है, तो और ये भी कहा जाता है कि ये जो है मतलब सभी नेताओं, जितने भी नेता थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने डिनर किया और मॉर्निंग वॉक की। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कैसे की? जैसे कि जो ज़्यादा जो नेता जो होता था, डिबेट होता था, तो उसमें जो है जो नेता सबसे ज़्यादा बहस करते थे या हल्ला करते थे उनको जो है बोलते थे कि आइए जो है मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं, और उसमें जो है उनकी समस्या हल हो जाती थी। और जो ज़्यादा जो है असेंबली जो हल्ला कर रहे थे वो शांत हो जाते थे। तो लोगों को भी आश्चर्य लगता था यार कि ये मॉर्निंग वॉक पे गए, ये कैसे जो है सही हो गए। और डिनर पे भी आप समझिए कि लगभग जो रियासत है ना, जो रियासत है जो है इतिहासकारों में जो है मतभेद है, 562 कहीं पे लिखा है, कहीं पे 565 रियासतें लिखी हैं। ठीक है, तो ये जो रियासत थी ये बहुत छोटी थी और बहुत ही बड़ी थी। अब इतनी ज़्यादा जो है इसको एकीकरण करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो अब इनको डिनर, अब जैसे जो रियासत के मंत्री होते थे ना, ज़्यादातर जो राजा थे, राजा तो उनको बुलाते नहीं थे कि राजा मानेगा नहीं, तो उनके जो मंत्री होते थे उनको जो है ये डिनर पे बुलाते थे आपके सरदार पटेल, है ना। और वो जो है बड़ी जो है जो खाना खाते खाते ही जो है उनको इतना ऐसा समझा देते थे, इतना भयानक परिस्थिति उनको उनके आँख के सामने बता देते थे कि अगर भाई विलय नहीं होगा तुम्हारा तो कितनी ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे, क्या क्या हो जाएगा। और ये जाकर के अब भैया जब इतना वो बता देते थे बढ़ा चढ़ा के, तो ये अब जाकर के अपने राजा से, जो आया होता था उनका मंत्री दीवान, तो ये जाके अपने राजा से बोलता था
तो अब राजा जो है आ जाते थे, मिल जाते थे, हाँ भैया विलय हो जाए, तो ये कंडीशन थी। तो अब देखिए ये था, तो बहुत सारे जो कई राज्य जो थे आपके ये आपके जो रियासतें थी, तो कई तो मिल गई, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है मिलने से मना कर दिया, कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने के लिए कहा, ठीक है। तो उनको देख लीजिए आप, देखिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आपका है, मतलब इनके सबसे बड़ा क्या, आप समझिए कि इनके साथ जो सचिव थे वीपी मेनन, इन्होंने मिलकर के, ये और सरदार पटेल ने मिलकर के जो है पूरा अंजाम दिया और रियासत का एकीकरण किया, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे त्रावणकोर ये स्वतंत्र रहना चाहता था, तो इसको जो है मिलाया। जोधपुर ये पाकिस्तान जो है बहकाया कि हाँ भैया आपको बंदरगाह इत्यादि देंगे, तो ये भी अच्छा इनको भी मिला लिया, ठीक है। यहाँ पे हिंदू राजा था और हिंदू संख्या भी थी, तो इनको भी जो है अपना दिमाग लगा कर ही सरदार पटेल और जो सचिव थे उन्होंने फिर इनको मिलाया, ठीक। और भोपाल भी स्वतंत्र रहना चाहता था, यहाँ का मुस्लिम नवाब जो है था और जनता हिंदू थी, इनको भी मिलाया गया। और देखिए कश्मीर ये थे, यहाँ के हिंदू राजा थे, ये जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे और ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है, इसको हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ये हमारा ऐसा जो भौगोलिक स्थिति है और इसको हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ये थे हरि सिंह का कहना था। और वहाँ की बहुसंख्यक जनता क्या थी, मुस्लिम थी और ये हिंदू थे, ठीक है। तो होता क्या है कि कबीलाई जो है, जो कबीलाई थे, तो वो जो है हमला कर देते हैं कश्मीर पे, ठीक है। और जो मुस्लिम जनता थी वो सपोर्ट कर जाती है, ठीक। अब सपोर्ट कर जाती है किसको, जो कबीलाई जो हमला किए थे, कबाली लोग जो कबाइली थे, आदिवासी जो थे, उनका जो है सपोर्ट कर देती है मुस्लिम संख्या, जो जनसंख्या थी, ठीक है। और बॉर्डर पे भी उधर से भी जो सेना थी पाकिस्तान की, वो भी पूरा सपोर्ट कर रही थी इनका। अब हरि सिंह के पास कुछ बचा नहीं, अब ये दौड़ के आते हैं कि भैया हमारी रक्षा कीजिए। तब इन्होंने जो है सरदार पटेल ने, वीपी मेनन ने कहा भाई साइन कर दीजिए विलय का, फिर हम रक्षा करते हैं आपकी। तो विलय पे साइन कर दिए और उसके बाद ये सेना जो है जाके अपना छुड़ाती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हैदराबाद, देखिए अधिकांश जनता यहाँ पे क्या थी, हिंदू थी, और मुस्लिम क्या था, जो है मुस्लिम शासक था निजाम, ठीक। और ये जो है नहीं मिलना चाह रहा था, इसको जो है सैनिक कार्रवाई द्वारा ही इसको मिलाया जा सका। देखिए जो सरदार पटेल थे ना, वो मिलना नहीं मतलब सैनिक कार्रवाई नहीं चाह रहे थे। उस समय की कंडीशन भी, अभी सेना भी उतनी ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, तो बातचीत से ही हल करना चाहते थे और उन्होंने किया भी बिना रक्तपात के। आप देखेंगे कि ये सब सारी हड़का करके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो उनका जो है सिस्टम था, डंडा और पुरस्कार, तो ज़्यादातर उन्होंने जो है, और कई तो हड़का करके भी, जैसे सांप का जो है फन दिखा करके मान लीजिए उन्होंने डरा दिया तो फिर वो मिल गए, है ना। तो इस तरह ज़्यादातर जो है वो कर लिए। एक कार्रवाई जो है सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी यहाँ पे हैदराबाद को मिलाने के लिए, ठीक। जूनागढ़, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में ये जूनागढ़ स्थित है, आप जानते ही हैं। 1948 में इसको भी मिला दिया गया जनमत संग्रह द्वारा, ठीक। अब इनका जो कार्य था, देखिए इनको जनता जो है लौह पुरुष के नाम से पुकारने लगी, ठीक है, क्योंकि इनके आयरन हैंड जो है कितना जो है आपका पूरा रियासतों का एकीकरण कर दिया। तो इन्हीं को जो है जनता लौह पुरुष के नाम से भी पुकारती थी और आज भी आप देखते ही हैं। तो अब देखिए इनका मृत्यु जब हुआ 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। 1950 का समय था। कहाँ हुआ? मुंबई में। और दिल के जो है हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य। अच्छा, इनको जो है
काफ़ी देर बाद इनको सम्मान भी मिला, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत रत्न मिला कितना बाद में चल करके। और आप देखिए मूर्ति अभी लगाई गई गुजरात में, आपने देखा होगा बड़ी मूर्ति स्थापित हुई है। ठीक, तो ये है, तो आप समझ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के को आपने जाना, और आज उनका जो है पुण्यतिथि भी है, तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हुए आज का वीडियो दोस्तों इसी पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और कोई सलाह होगी तो वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।